हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। हमारे एजुकेटर इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री त्रिकोणमिति के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही जितने भी फार्मूले हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। और यह चैप्टर जो है थियरी है, यानी बहुत ही काम की चीज़ें हैं। यदि इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको हम क्लास की ओर ले चल रहे हैं। इससे पहले एक छोटा सा आपको कोटेशन बताना चाहता हूं जो आपको शायद पढ़ाई के प्रति प्रेरित करेगा। प्यारे बच्चों, जब आपको पढ़ाई से मन नहीं लगता है तो आप जो है अपने फैमिली के जो फैमिली में जो बीते हुए जो कल जो है उनको थोड़ा सा याद कर लीजिए। यानी आपके मम्मी पापा, आपके दादा को जो झेलना पड़ा गरीबी को, उसको थोड़ा याद कर लीजिए। पढ़ाई में खुद पर खुद मोटिवेशन आ जाएगी। आप अपना एक लक्ष्य रखिए जो आपको आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर सकता हो। तो एक छोटी सी कोटेशन आपको बताना चाहता हूँ, इसी पर आधारित है। ना तकलीफ हो ना परेशानी हो तो क्या मजा है जीने में। ना तकलीफ हो ना परेशानी हो तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा यदि लक्ष्य रहेगा तेरे सीने में। यह प्यारे बच्चों, तूफान भी खत्म हो जाएगा, थम जाएगा यदि आप एक लक्ष्य को लेकर चलोगे। आप एक लक्ष्य को ले लो, पढ़ाई में खुद पर खुद मजा आ जाएगा। तो चलिए अब विलंब नहीं करते हैं, हम लोग क्लास की करते हैं शुरुआत। तो प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति हम लोग क्लास 10th का जो है त्रिकोणमिति चैप्टर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ध्यान देना है कि त्रिकोण, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है एंगल, कोण जान भी करते होंगे। और मिति का मतलब होता है मापना। तो तीन कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। इंग्लिश में भी इसको आप देख सकते हैं, ट्राई का मतलब होता है तीन, गोणों का मतलब होता है एंगल, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी तीन कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इससे रिलेटेड सभी फार्मूला को जो है यहाँ पर समझेंगे। हमें रटना नहीं है, सभी फार्मूले याद करना है। तो आज हम लोग इस क्लास में सभी फार्मूले को याद करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति जो है त्रिगोणोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का जो रेशियो है, अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको देखेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि साइन थीटा, जानते होंगे साइन थीटा, यानी पहला फार्मूला हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि अच्छे से समझते जाना है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। इसका जो अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट सेक थीटा, और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो है साइन कोसेक, कोस सेक, टेन कॉट, यानी कि ये रेशियो देख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और जो है इसी का अपोजिट, यानी कि साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। यानी आप देख सकते हैं कि ये 3, 3, 6, ये 6 रेशियो पर ट्रिगोनोमेट्री आधारित है। तो ध्यान देना कि साइन कॉस टेन। तो इसमें बच्चों आपको याद रखना है एक फार्मूला, देखिएगा, पहला बेटा पागल, पहला बेटा पागल, हाय हाय बेटा। देखिए, पहला बेटा पागल, हाय हाय बेटा, ये बातें याद रखना है। यानी देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। यानी पहला बेटा पागल, हाय हाय बेटा। आप इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं हाय हाय
बेटा, इसके बाद पहला बेटा पागल, यानी जस्ट यही है, इसका अपोजिट करना है। साइन का अपोजिट कोसेक हो जाएगा, कोस का अपोजिट सेक हो जाएगा, टेन का अपोजिट कॉट हो जाएगा। यानी कि याद रखिएगा कि जो p बाई एच है तो यहाँ पर h बाई पी, साइन और कोसेक आपस में क्या है, अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप देख सकते हैं, यानी 3, एक चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर। तो ये 6 चीज़ को आपको याद रखना होगा। आपके मन में आती होगी कि सर जी आपने p क्या है, b क्या है, ये सब क्या है, इसको जरा बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, p है परपेंडिकुलर, यहाँ पर देखिएगा p जो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी हिंदी में इसको कहेंगे लंब। इसके बाद b जो है बेस है, यानी इसे हम आधार कहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे h हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो ये बातें याद रखना है। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि आखिर इस ए कहाँ आते हैं। तो देखिएगा, एक ट्रायंगल मान लीजिए, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। इसमें मान लीजिए ए है, बी है, सी है। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि यदि इसमें हम लोग देखें तो 90 के सामने देखिए, 90 के सामने देखिए, तो ओ जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है हाइपोटेनस, ठीक है। अब बात आती है कि P कौन होगा, B कौन होगा। बेस का मतलब हो गया ट्रायंगल किस पर खड़ा है, बेस का मतलब हो गया ट्रायंगल किस पर खड़ा है। तो डिपेंड करता है बच्चों, जैसे मान लो ये पेज है और इस पेज को हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल, जैसे सपोज कर लीजिए इसको बनाते हैं ट्रायंगल। मान लीजिए ट्रायंगल बन गया, मानना है, मैथमेटिक्स में मान कर ही सब कुछ होता है। अब हूबहू ट्रायंगल तो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चलो इसी को बनाते हैं, हूबहू ही बन गया मान लो। अरे 1 मिनट, देखिए ये बन गया आपका ट्रायंगल, ठीक ना। तो ये ट्रायंगल बन गया। यदि देखिए ये बेस है, इसको नीचे वाले को बेस मानते हैं, तो ये वाला जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा, हाइट बन जाएगा, ये बेस तो ये परपेंडिकुलर। लेकिन इसको बेस बना दिए तो ए परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा। यानी देखिए ए बेस बना दिए तो ए परपेंडिकुलर, इसको बेस बना दिए तो ए परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर भी जस्ट ऐसे समझिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हम इसको बेस माने तो ए परपेंडिकुलर, लेकिन जब हम इसको ऐसे पलट देते तो बेस ए हो जाता है, ए परपेंडिकुलर। तो आप कहो जी सर आप तो यहाँ पलट दिए, अब एग्जाम में कैसे हम पहचानेंगे कि पलटा कि क्या किया। तो इसको भी समझिए, इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ पर देखा जाए बच्चों, जैसे सी डी यानी कि सी के सामने मारे, यानी बोला साइन सी, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सी के सामने तीर मारेंगे, जिसके सामने तीर मारेंगे वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी जो एंगल बोलेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। यानी कि साइन सी बोला, इसके सामने तीर मारा, ये हो गया परपेंडिकुलर, और जो बच गया बेस हो गया, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यही रहता साइन ए। साइन ए होता तो इसके सामने हम तीर मारते, तो इसके सामने तीर मारते तो ये हो जाता पी, और ये वाला हो जाता आपको बी। तो याद रखना, यानी पी और बी में पहचानना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यदि आपको नहीं आया तो आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और बताइए, उसको मैं फिर से समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार दोबारा मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए हमारा ट्रायंगल है, तो यहाँ मान लीजिए एंगल दिया हुआ है, तो सिंपल सी यहाँ एंगल दिया है तो ये बेस हो गया नीचे, क्योंकि इसी पर आधारित है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब हम इसको पलट दें तो एंगल ए हो गया,
तो आपका ये जो हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला बेस हो गया, बस सिंपल सी बात। यानी जिधर आपको एंगल देगा उसके सामने तीर मार लेना, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके बाद ये बातें समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग ये तो बातें समझ गए। एक फार्मूले और हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है। वो दूसरा नंबर फार्मूला है जो इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। हमने देखा कि ये जो है ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल था, ट्रायंगल नहीं बन रहा। अच्छा चलो इसको हम अच्छा से बना लेते हैं। ये ट्रायंगल को और अच्छे से रूलर से बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये आपको तब बढ़िया बन जाएगा। तो चलिए इसको हम ले लिया ऐसे, और इस प्रकार से ट्रायंगल बना लिया। अब तो शायद समझ, अरे सॉरी, वो ये ले नहीं रहा है, कोई नहीं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से करके ले लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं एक अच्छा सा। तो ये बन गया ट्रायंगल। अब बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रायंगल हमें तैयार हो रहा है, अब इसको समझिएगा थोड़ा सा जरा अच्छा से। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे हो गया ना, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा होता है हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। अब ध्यान देना है कि ये जो हाइपोटेनस होता है, तो एक होगा बेस, मान लीजिए इस पर आधारित है, तो बेस ये वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो इसमें आपने पहले बचपन में 9th क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस थ्योरम जो है समझिएगा, इसमें क्या होता है भाई, तो एच स्क्वायर इक्वल टू आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। अब यहाँ पर ये फार्मूले को आपको अच्छे से समझना है। ये देखिए इस चैप्टर में इस फार्मूले का यूज कैसे है। जैसे मान लीजिए आप इससे कैसे फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए एच निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये देखिए स्क्वायर जब उस साइड जाता है यानी नदिया के पार जाता है, स्क्वायर जब नदिया के पार जाता है तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर जब उस पार जाएगा तो आपका बन जाएगा रूट, तो ये बन जाएगा रूट, ठीक है। तो यानी ये ध्यान देना है जो स्क्वायर इस पार से उस पार जाएगा तो रूट बन जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर यदि हम p निकालना चाहें तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देखिए हमने एक फार्मूला यहाँ बना दिया, हमने एक और यहाँ बना दिया 2, एक यहाँ बना दिया 3, चौथे फार्मूला देखिएगा हम मान लीजिए बी स्क्वायर से बनाना चाहते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आपका एच स्क्वायर ये है, एच स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा क्या चीज़, पी स्क्वायर, यानी इसका जस्ट अपोजिट। आप एक और बना सकते हैं बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। तो आई होप ये पांचों फार्मूला जो है क्रिएट करने आप सीख गए होंगे। यानी ये फार्मूला जो है हम लोग जो है कैसे निकाले, तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसका प्रयोग करके निकालें। तो पाइथागोरस भी आपको समझ में आ गया होगा, पक्का। तो चलिए आगे। यानी कि अभी तक हम लोग 2 फार्मूले सीखे अच्छे से। एक तो ये सीखे साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम दूर हो जाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा, इसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फार्मूला नंबर 2 हो गया, ध्यान देना है, फार्मूला नंबर 3 सॉरी।
तो ध्यान देना बच्चों कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखो थीटा जो होता है ना एंगल है, क्या है? एंगल, कोण, यानी ए बी सी डी ई कुछ भी ले सकते हैं। ये मत सोचो कि थीटा कहाँ से आ गया भाई, थीटा 52 बीटा, ऐसा नहीं कुछ है, डरना नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान देना। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पर साइन ए साइन बी कॉस बी टेन सी भी लिख सकते हैं। ध्यान देना साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मूले जानते हैं, तो अब इसको देखिए, मान लीजिए हमें आया गुस्सा, क्या आया? हमें आया गुस्सा। आप ये तो जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। हमें आया गुस्सा, गुस्सा आ गया, गर्मी खूब है ना इसीलिए गुस्सा आ गया, ज़्यादा गर्मी लग रही है ना तो गुस्सा आ गया, मैंने इसको क्रॉस कर दिया, जाओ गलत कर दिया। अरे गलत नहीं किया, ये कुछ बन गया, वन बन गया, वन बन गया, वन बन गया। मेरे प्यारे बच्चों ये देखो 3 फार्मूला क्रिएट हो गए यार, आया समझ? ध्यान देना जरा, देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला बन गया, रसगुल्ला नहीं फार्मूला बन गया। बनाना है तो फार्मूला बनाओ, ठीक ना? यानी फार्मूले हमने क्रिएट कर लिए। मान लो बेटा ये पहला फार्मूला बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, 3 फार्मूले हमने यहाँ क्रिएट कर दिए। अब हम लोग पहला से क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको ध्यान देना जरा। मान लो पहला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग साइन को यहीं छोड़ दें तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, एक बन गया। अब यदि हम कोसेक को यहीं छोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। समझ गए? तो यानी एक फार्मूला तो यहाँ बन गया भाई पहला से। अब दूसरा से भी तो बन सकता है, तो दूसरा से क्या बन सकता है? चलो हम ये दूसरा का यूज से बनाते हैं। तो दूसरा का यूज से देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 है, देखिएगा आपको कॉस थीटा दिख रहा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 है। तो आप क्या करेंगे? कॉस थीटा को यहीं छोड़ दिए तो 1 अपॉन उधर मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा सेक थीटा। अब सेक को यहीं छोड़ दिए तो बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा। यानी आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर यानी एक और एक दो से आपको दो फार्मूले और तैयार हो गए, ठीक ना? तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए कितनी गर्मी है और गर्मी में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक ना? तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए हेल्प कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वे भी देख लें और उनको भी फायदा हो सके। तो ध्यान देना, और आप जो है अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि और अच्छे वीडियो मिल सकते हैं आपको। क्लास 10th का सभी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर पर आते हैं। जो तीसरा नंबर है यहाँ पर देखते हैं हम इसको, यहाँ पर है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं आपको। तो दिखने लगा। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ टेन थीटा को लिख दिया, टेन थीटा इक्वल टू, तो ये 1 है, 1 अपॉन कॉट थीटा बन गया। और एक और क्या बन जाए? कॉट थीटा को यहीं छोड़ दिया तो 1 अपॉन टेन थीटा बन गया। तो आई होप ये सारी फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा।
यानी देखा जाए तो मोटा मोटी यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले बन गए हैं। कितने बन गए भाई? 3 फार्मूले तो ये हो गए। 3 से एक चौथा ये बन गया, 5वां ये बन गया, आपको 6ठा ये बन गया, 7वां ये बन गया और 8वां ये बन गया, 9वां ये बन गया। तो ये सारे फार्मूले आपको एक जगह एकत्रित हो गए। यानी कि आप चाहे तो ये फार्मूलों को समझ सकते हैं, रटने की कोई बात नहीं है। यानी मैंने देखो ओनली ये 3 बनाया, 3 याद किया, 3 समझा और इसी से इतना सारा फार्मूला क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो पेज नंबर हम लोग 6 पे आते हैं और इसमें जो है नेक्स्ट फार्मूला सीखते हैं। तो अभी हम लोग जो फार्मूले देखे थे वो कितने थे? कितने फार्मूले हो गए थे? 4। देख लिया जाए एक बार, ये फार्मूला नंबर 3 था, सॉरी। तो हम लोग जो है चौथे फार्मूले पर आते हैं। चौथा नंबर जो फार्मूला है, आज बनाना है आप लोग को चार्ट, टी चार्ट। तो टी पीने वाला टी नहीं, बल्कि ये जो टी चार्ट जो है आपको क्या है भाई? ट्रिगोमेट्रिक चार्ट। और इसको चार्ट जाना है, ठीक ना, समझ जाना है मतलब। तो हम इसको बनाने के लिए यूज करते हैं थोड़ा सा स्केल का, ठीक है, क्योंकि बिना स्केल का ये बन नहीं पाएगा। इधर में यहाँ तक आ रहा। चलिए, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको ऐसे बॉक्स बनाने हैं इस प्रकार से। 1 मिनट। ऐसे आपको भी बनाने हैं। अब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे इसे रटते हैं। तो कहते हैं ना, रटत रटत युग गया, कर न पाया कुछ, और अब क्या रटोगे, होगा नहीं कुछ। तो रटना नहीं है, डोंट मगर, थिंक अप ओनली। सोचने और समझने से सब कुछ आ सकता है। तो रटना मना है ना, समझना ओनली। तो ध्यान देना, इसमें हम लोग सबसे पहले जो है एक ऐसे लाइन बना लेंगे। ये ऐसे तैयार हो गया और यहाँ पर देखिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लिख देंगे। और इसको मैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे लिखना है। अब इसके बाद ध्यान देना बच्चों, ये हमारा हो गया साइन थीटा। इसके बाद साइन के बाद आता है कॉस थीटा। आपको ना देखिए रटना नहीं है, आपको बनाने सिखा रहे हैं। देखना आप भी याद रखोगे, सर सही बताए थे, ठीक ना। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। तो इसको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। अब इसके बाद ध्यान देना, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। ये ड्रॉ कर लिए। इसके बाद कोसेक हो गया, सेक थीटा लिखिए अपोजिट उसका। ये भी ड्रॉ हो गया। एक लास्ट जो है आपका कॉट थीटा है।
आपको लग रहा हो कि सर जी अब साइन में इतना बड़ा जगह दिए है जबकि बाकी में कम जगह दिए है। तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी मिलने वाला है। देखिए ये बॉक्स बन गया, ऐसे ही बॉक्स आपको तैयार करना है, ठीक है, ऐसे तैयार कर लेना, ठीक ना। तो इसको आपको ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख जाए। 1 मिनट। देखिए अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि इसे समझने का प्रयास करना है, ठीक ना। यदि आप समझ गए हो तो बहुत काम आएगा, नहीं समझो तो तुम पछताएगा, क्योंकि इसके बिना काम होने वाला नहीं है और आपको एग्जाम में बहुत फायदेमंद है, ध्यान देना। चलिए हमें ऐसे याद करना है, गिनती आता है, हॉल नंबर आता है जो 0 से स्टार्ट होता है, तो हॉल नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4। देखो 0 1 2 3 4। अब डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4। अब हुआ इसको प्यार, किससे? रूट से, रूट से, रूट से, रूट से, रूट से, यही याद रखना है। अब बाकी ये चाट तैयार हो गया, खा लो। अरे चाट तैयार हो गया, सच्ची कह रहे हैं, आप खा सकते हो। लग रहा है झूठ बोल रहे हो, सच में तैयार हो गया, हम जाऊं? लिख लो आप। अरे नहीं यार, मजाक कर रहा था, सच में तैयार हो गया। देखो देखा जाए, देखिए बच्चों 0/4 है ना, तो क्या बन जाएगा 0, क्योंकि 0 कुछ भी हो तो 0 हो जाता है, उसका रूट भी 0। 1/4 है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हो 1/√4, यानी कि ये बन जाएगा 1/ क्या चीज 2, यानी बन गया 1/2। इसको देखिए कट कर लीजिए 1 2, यानी √1/√2 क्या बन गया 1/√2। अब इसको देखो √3 ये तो 4 हो जाएगा 2, कट के हो गया 1। तो ये चीज रखना है याद। अब देखो थोड़ा सा हम इसको बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए यहां पर बच्चों ये 1 आया है तो 1 इधर लिख दो 1, इधर √3/2 आया है तो √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये हो जाएगा 0। क्या किया हमने? खेल खेला। देखो 0 1 2 3 4 अपन 4 अपन 4 अपन 4 अपन 4 अपन 4, अंडर रूट सोल्व किया, जो आया इसको 1 को इधर ले लाया, √3/2 को इधर ले लाया, 1/√2 को इधर ले लाया, इसको यहाँ ले लाया, इसको यहाँ ले लाया, कोई दिक्कत? तो ऐसे मैंने ले लाया। अब ध्यान देना कि tan थीटा एक फार्मूला हम बताना भूल गए थे, याद रख लेना, यहाँ पर लिख लो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, और ये tan का उल्टा होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ये दो फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ऐड कर लेना। अब देखना बच्चों कि tan बराबर है sin बटा cos, sin यहाँ पर 0 है और cos है 1, तो 0/1 0। यहाँ देखिए 1/2 और डिवाइडेड बाई √3/2 कर लो, √3/2, तो देखिए 2 2 कैंसिल, तो 1/√3। ये देखिए सेम सेम है, डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। ये देखिए √3/2/1/2, 2 2 कैंसिल √3, 1/0 भाग नहीं लगेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो आप इतना समझ गए, कोसेक जो होता है किसका उल्टा होता है? सेक का, सॉरी कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन है 0/1, तो क्या बन जाएगा भाई? इसको कलर चेंज कर लें, ये तो दिखेगा नहीं, चलो वाइट ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0/1 है तो 1/0 भाग नहीं लगेगा। अब देखिए 1/2 है, इसको पलट दो तो 2 बन गया, इसको पलट दो √2 बन गया, इसको पलट दो जी तो 2/√3 बन गया, इसको पलट दो 1 बन गया। चलिए अब आइए लास्ट में tan, यहाँ पे सेक में यहाँ पे कॉट है भाई, तो यहाँ पर देखिए
सेक है तो कोस का उल्टा 1/1 तो 1, इसको पलटो भैया 2/√3, इसको पलट लो तो √2, इसको पलट लो तो ओनली 2, 0/1, 1/0, इनफाइनाइट। अब कॉट यानी कि tan का उल्टा 0/1 तो 1/0, इनफाइनाइट। इसको पलट लो √3, इसको पलट लो भाई 1, इसको पलट लो 1/√3, इसको पलट लो तो क्या आ जाएगा 1/0 यानी 0 आ जाएगा ओनली। तो ये हो गया पाई चार्ट, पाई चार्ट नहीं टी चार्ट। आपको आई होप समझ आ रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसको आपको समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो रट करके काम नहीं चला सकते हैं। तो यदि समझ आ गया होगा तो इसे आप जो है एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको माइंड में बनाइएगा। आप विदिन 1 मिनट इसको टेबल को तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारा ये रूल नंबर चौथा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 5वें पर। देखिए बच्चों, इसको यदि हम डिटेल पढ़ाएं तो 11th में डिटेल पढ़ना है। हमें जो ज़रूरी है उसी को बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बोझ ना लगे, आसान बन जाए। तो 11th में डिटेल पढ़ना है, लेकिन हम अभी थोड़ा शॉर्टकट पढ़ लेते हैं, काम जो ज़रूरी है। देखिएगा, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फार्मूला याद रखना। अब यही चीज़ अपोजिट कर लो, कॉस 90 - थीटा इक्वल टू अपोजिट कर लो तो साइन थीटा। इसके बाद ये देखिए, ये दो फार्मूले आपस में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये दोनों का जोड़ा याद रखना। एक जोड़ा यहाँ हो गया, दूसरा जोड़ा देखिएगा, tan 90 - थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये दोनों का जोड़ा है, ये दोनों याद रखना है, ठीक ना, क्लियर। अब बात करते हैं एक तीसरा जोड़ा का। तीसरा जोड़ा है जो सी नंबर। तो तीसरा जोड़ा जो है कोसेक 90 - थीटा इक्वल टू कोसेक 90 - थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसको अपोजिट कर लो, सेक 90 - थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये तीन फार्मूला आपको बहुत ही काम का है, यानी आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये बहुत ही काम का है। साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 - थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा। और एक कोसेक और सेक, इसका जोड़ा याद रखना है। तो ये आपको 5 फार्मूले हो गए। छठे फार्मूले पर आते हैं। तो छठे फार्मूले पर हम लोग आ गए हैं और ये छठा फार्मूला आपके सामने है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8.4 में इस पर बहुत ही क्वेश्चंस आएंगे और यह क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में 4 या 5 नंबर का आएगा। सीबीएसई बोर्ड में होंगे तो 4 नंबर, अदर बोर्ड में होंगे तो 5 नंबर का भी आ सकता है। तो यानी कि आपको जो है ये बहुत ही बहुमूल्य क्वेश्चन मतलब फार्मूला है, इसको आपको याद रखने ही होंगे। यदि याद नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। साथ ही दूसरा फार्मूला देखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दूसरा हो गया। एक तीसरा फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको ये 3 फार्मूले याद रखने हैं, बहुत ही काम का फार्मूला है। यदि देखा जाए तो इससे जो है हम बहुत सारे फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे साइन स्क्वायर को हम यहीं पे छोड़ दें तो जैसे देखा जाए साइन स्क्वायर थीटा को
यहीं पे छोड़ दे तो 1 है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा बन गया। अब इसके बाद ध्यान देना बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट बन गया। यानी यहाँ पर एक फार्मूला आपका क्रिएट हो गया। क्लियर? उसी प्रकार से इसमें एक और फार्मूला बन सकता है। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा भाई? तो 1 जो है साइन जो उस साइड चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि हम कॉस को यहीं छोड़ दे तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। क्लियर? तो ये आपको ध्यान देना है कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला बन जाता है ए और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आएंगे। चलिए अब आते हैं हम इस पे, इससे भी फार्मूले क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ये जो है tan उधर आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। क्लियर? तो एक तो ये बन गया। यदि आप tan को ही इधर रखें तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये सेक को उस साइड ले जाइए, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो बोलना चाहिए था, तो देख लीजिए। ठीक है? अब ध्यान देना, यहाँ पर देखा जाए तो माइनस को भी उस साइड ले जाइए तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अरे माइनस यदि है बच्चों तो ए इस प्रकार से माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सजा लीजिए तो -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसको और सजा सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसा बन गया। और tan थीटा इक्वल टू एक और फार्मूला बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। यानी ये सारी फार्मूले जो है सिर्फ इससे बन रहे हैं। यानी आपको ये है जड़, इसको आपको तीनों को याद रखना होगा ना। चलिए इसमें देख लीजिए, एक आप यदि कोसेक को यहीं पे छोड़ दें, 1 मिनट, क्या हो गया ओनली, तो यहाँ पर आप कहा गया जी, ठीक, तो यहाँ पर कोसेक को यहीं छोड़ दें तो कोसेक थीटा बराबर बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। एक फार्मूला ये बन गया। एक यहाँ से भी बन सकता है, क्या बन सकता है भाई? तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट थीटा बराबर क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। यानी देखा जाए मोटा मोटी इतनी सारे फार्मूले आपको क्रिएट हो गए। यानी कि देख लीजिए, 1 मिनट अंडरलाइन कर देते हैं कितने फार्मूले हुए। 3 फार्मूले से कितने बन रहे हैं देखिए, एक बन गया यहाँ पर, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, यहाँ पर बन गया, यहाँ देखो बन गया, यहाँ बन गया, ये 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 बन गया। ये जितने हैं ना 8.4 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो हैं उसको बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये नहीं आता तो समझ लो कि 8.4 बनेगा ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। ठीक है? इसके अलावा आपको क्या जानना होगा? तो इसमें जानना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब आप लोग घर पे देख लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक ना? तो ये तीनों चारों फार्मूले भी आपको याद रखने होंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं। एक और ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये छोटी छोटी फार्मूला है जो कि ये नहीं जानने पर तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। यानी कि बेसिक कैलकुलेशन तो आना ही होगा आपको। यानी मोटा मोटी देखा जाए तो जितने फार्मूले इस चैप्टर में थे वो मैंने यहाँ पर समझा दिया। तो आप जो है
ये जो जितने फार्मूले हैं क्रमबद्ध आप लिख लीजिए और इसको एक बार रिमेंबर कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको लगता है कि यूट्यूब पर सीक्वेंस से क्लास नहीं हो रही है तो आप चाहें तो एडुकेटर इंडिया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एडुकेटर इंडिया ऐप, ये ऐप जो है आप डाउनलोड करते हैं तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद स्टोर में जाएंगे तो मैथमेटिक्स का कोर्स मिल जाएगा। उसमें सीक्वेंस से क्लासेस होती है, टाइम मतलब एक टाइम है और वो डेली क्लास होती है। अब उसमें आप यदि सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आपको हो सकता है। और ये डेली क्लास होगी और ये मात्र अभी जो है ये 2000 का कोर्स था, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी हो, लेकिन इसमें अभी 50% का ऑफर चल रहा है और ये मात्र आपको मिल जाएगा 999। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगता होगा कि ये पैसा ज़्यादा है तो आप सबसे पहले एक कूपन आईडी आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो कूपन आईडी आएगा, उसे क्लिक कर देना तो ओनली 50 रुपीज़ दिखाएगा। ठीक है, 50 रुपीज़ पेड कीजिए और 10 दिन 15 दिन 1 मंथ तक आप क्लास कीजिए। पहले आपको पसंद आता है तो आप जो है 999 पेड कीजिएगा, वरना आप जो है लेफ्ट ले सकते हैं। यानी वो उसका रिमूव हम आपको रिमूव खुद कर सकते हैं 1 मंथ के बाद, पैसे नहीं देंगे तो। कहने का अर्थ है कि आपको ये डेमो के रूप में सिर्फ 50 रुपये में डेमो मिल रहा है। 10 से 20 क्लास, 20 क्लास, 10 क्लास, आपको हमें पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आएगा। ठीक ना, आपको 999 रुपये बर्बाद नहीं जाएगा, आपको फायदा ही फायदा होगा। साथ ही आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप इस पर साझा कर सकते हैं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आप अपना पर्सनल भी मैटर को सॉल्व हम कर सकते हैं, आपका जितना बन सके आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। बहुत गर्मी से